शावेज, छोड़ो मुझे, मैं अब थक गई हूँ। ईरा की बात सुनते ही उसने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने अम्मी से कहा था कि शाम 5 बजे से पहले हमारे दरवाजे पर कोई मत आना। ये सुनकर ईरा ने बड़ी मुश्किल से शावेज से खुद को छुड़ाकर बेड के चादर को अपने ऊपर लपेटते हुए वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। शावेज बोला, मिसेस शावेज, मैं अभी तुम्हें नहाने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे शावेज का दिल अभी पूरा नहीं भरा। ये कहते हुए वो बेड से उठ खड़ा हुआ और झट से उसका चादर खींच लिया। ईरा चादर के साथ उसके पीछे जाने लगी। उसे बाजू से पकड़ के उसने बेड पर गिरा दिया। बोला, अभी नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ सकता। आखिर वलीमा भी तो पक्का करना है। लेकिन जैसे ही वो उस पर गिरा और 7वीं बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगा तो उसकी सारी हिम्मत टूट गई, क्योंकि ईरा उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। ये देखकर शावेज का होश उड़ गया, क्योंकि यार तुम्हें पता नहीं मुझे शादी का कितना शौक है। जब भी मेरी दोनों भाभियां अपने कमरे में चली जाती हैं और भाई कमरे की कुंडी लगाता है तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ कि कब ये वक्त गुजरेगा और कब मेरी शादी का टाइम आएगा। शावेज अपने दोस्तों की महफिल में बैठा बड़ा खुले दिल से ये बताता था कि उसे शादी का कितना शौक है। उसका दोस्त बोला, तौबा है यार, जिस किस्म का तू है देखकर तो हमें लगता है पहली रात ही तेरी बीवी मर जाएगी। वो हंस पड़ा और बोला, तो मर जाए, कम से कम एक बार तो मुयस्सर हो जाए, फिर चाहे मर जाए। उसका दोस्त बोला, जिससे तुम शादी करोगे वो तो पछताएगी। शावेज बोला, जो मेरी बीवी बनेगी वो मुझसे पनाह मांगेगी। ये सुनकर उसके दोस्त कानों को हाथ लगाने लगे और बोले, देख, हमारी सलाह है कि किसी दुबली पतली लड़की से शादी मत करना, किसी ऐसी लड़की से करना जो तुझे भुगत सके। शावेज बोला, शादी चाहे किसी से भी हो, मुझे तो उसे झेलना ही होगा। ये कहते हुए उसने अपना बैग कंधे पर डाला। इस वक्त वो कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठा था। आखिरी साल था, उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी जाना था। अभी 3-4 साल बाकी थे जिसमें वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी हासिल करता, फिर कहीं जाकर शादी की रात उसकी किस्मत में आएगी। और उसकी हालत ये थी कि जज्बात उफान पर थे। वो लड़कपन की उम्र में आया था कि बड़े भाई की शादी हो गई। रात को जब बड़े भाई के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और कड़क से कुंडी लगी थी, तब उसका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन उसके बड़े कज़न वहीं लाउंज में बैठे उल्टी सीधी बातें करने लगे कि यार, शादी का भी अपना ही मज़ा है। ये तो इस वक्त अपनी बीवी के साथ ऐश कर रहा होगा और एक हमें कि हमें नींद भी नहीं आ रही। घर उस वक्त इतना बड़ा नहीं था। लाउंज में सब लड़कों ने अपने बिस्तर बिछाया हुआ था, लेकिन सबकी आंखें दुल्हा दुल्हन के कमरे की तरफ थी। कब लाइट बंद हो रही थी, कब जल रही थी, सबकी नजरें ऊपर के रोशनदान से आने वाली जलती लाइट पर थी। कभी कुछ बातें करते तो कभी कुछ। इनकी बातों में इतनी बेबाकी थी कि शावेज के भी कान खड़े हो गए। उसके ना चाहते हुए भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसी बारे में सोचने लगा। फिर लड़कपन में दाखिल हो चुका था, लड़कियों में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। अब उसका ध्यान बंद कुंडी और बंद दरवाजे की तरफ जाने लगा था। कुछ साल बाद दूसरे भाई की भी शादी हो गई। फिर कॉलेज में दाखिला हुआ। ऐसे ही लड़कों से दोस्ती हो गई, ख्वाहिशात बढ़ने लगी थी। शादी और बंद कमरे के अंदर की कहानी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थी। अब तो ये हाल था कि जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो आंखों में कुछ एक्स्ट्रा टाइप की मशीन फिट होने लगी थी। उसे इन बेबाक नज़रों से देखता कि वो लड़की दोबारा से दुपट्टा ठीक करने पर मजबूर हो जाती थी। खैर, कई लड़कियों से उसने फ़ोन पर बातें करनी शुरू कर दी। उसकी खुशमिजाज अदा की वजह से लड़कियों से दोस्ती भी हो गई। लेकिन पहली बार जब एक लड़की के साथ डेट पर गया तो वो लड़की काफ़ी घबरा रही थी, क्योंकि पहली बार किसी लड़के से मिलने आई थी। यूं पहली बार तो शावेज भी गया था, लेकिन वो बहुत आराम से बैठा था। उसने एक ऐसा रेस्टोरेंट चुना था जहां हर टेबल के बीच में लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था, ताकि प्राइवेसी खराब ना हो। हर टेबल के साइड की तरफ एक पर्दा सा लगा था। बजाय लड़की के सामने कुर्सी पर बैठने के, वो उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। वो बेहद नर्वस थी। कहने लगी, मैं आज तो तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ, लेकिन आइंदा नहीं आऊंगी। मुझे डर लगता है। वो कहने लगा, और डर किस बात का है? देखो, पहली डेट तो एंजॉय करने दो। उसने पर्दा बराबर कर दिया था। सिर्फ 2 जूस मंगवाए थे और वेटर से कहने लगा कि जब तक मैं ना कहूँ ऑर्डर लेने मत आना। उस लड़की का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो ऐसी नहीं थी। पहली मुलाकात शावेज के बस स्टॉप पर हुई थी। वो बस स्टॉप पर कॉलेज यूनिफॉर्म में बस का इंतजार कर रही थी और ये बाइक पर बैठा उसे देख रहा था। वहीं से हमारी नजरें मिली। फिर फोन नंबर भी एक्सचेंज हो गया। फोन पर बात करते करते उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो लड़की पहली मुलाकात के लिए भी आ चुकी थी। फोन पर बात करते करते उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो लड़की पहली मुलाकात के लिए भी आ चुकी थी। पर्दा आगे था। स्कार्फ उस लड़की ने पहन रखा था। शाहवेज कहने लगा कि मुझे तुम्हें देखना है। वो कहने लगी, चेहरा तो मेरा दिख ही गया है, देखो।
मैं स्कार्फ नहीं उतारूंगी। लेकिन साथ ही शाहवेज के हाथों की गुस्ताखियां भी शुरू हो चुकी थी। वो अपने पैर से उसके पैर पर और पैर से पिंडली पर अपना पाँव फेरने लगा। वो लड़की बुरी तरह से नर्वस हो रही थी। फिर अपना हाथ फैलाकर उसके दूसरे कंधे पर रखकर उसे अपने करीब कर गया। वो बुरी तरह से बौखला के रह गई थी। जब उसने हद से ज़्यादा पास आना शुरू किया तो लड़की बोली, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, जो डेट पर होता है, मैं तो बस तुम्हें खाना खिलाने के लिए यहाँ थोड़ी लेकर आया हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था। सारी हदें पार करके उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख चुका था। लड़की घबराकर पीछे हट गई और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो कहने लगा, तो क्या हुआ? मोहब्बत में यही सब कुछ तो होता है। तुम क्या समझती हो? डेट का मतलब सिर्फ ये थोड़ी होता है कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और तुम चली जाओगी। जितने पैसे खाने में लगेंगे उतने ही अपने वसूल करने का हक भी रखता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि उस लड़के ने शाहवेज के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बाहर निकलकर चली गई। शाहवेज का पहला तजुर्बा बहुत बुरा गुजरा था। उसे इस लड़की पर बेहद गुस्सा आया था। उस लड़की ने शाहवेज का नंबर तक ब्लॉक कर दिया। उसके बाद शाहवेज ने कई लड़कियों से दोस्ती की। कुछ ऐसी थी कि जिन्होंने उसकी इन बेबाकियों पर कोई एतराज़ नहीं किया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक थी। इससे आगे वो नहीं बढ़ रहा था। अलबत्ता लड़कियों के साथ किस कर लेता था। रेस्टोरेंट में कोने में बैठकर छोटी मोटी गुस्ताखियां भी कर लेता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। पढ़ाई खत्म हुआ तो उसके पापा ने उसे अपनी फैक्ट्री में बुलवा लिया था। जैसे दो बड़े भाई काम करते थे वो भी करने लगा। फिर शादी की जिद उसने पकड़ ली कि अब वो बाकायदा से काम शुरू कर चुका है तो जिंदगी का भी आगाज हो जाना चाहिए। उसकी माँ ने लड़कियां देखना शुरू कर दी। खाता पीता खानदान था, इसलिए ज्यादा एतराज तो किसी को नहीं होना था। एक शादी के फंक्शन में ही वो अपनी माँ के साथ गया था। जब उसने वहां पर उसी लड़की को एक नौजवान के साथ खड़े देखा। काफी फैंसी कपड़े में थी, लेकिन उस लड़की की नजर नहीं पड़ी थी। देखकर लग रहा था कि उसके पास खड़ा नौजवान उसका पति है। जो कुछ उस लड़की ने इसके साथ किया था वो उसे भूल नहीं सकता था, इसलिए बड़े गुस्से भरे नजरों से उसे देख रहा था। लेकिन उस लड़की की नजर नहीं पड़ी थी। वो अपने पति के साथ और बाकी मेहमानों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। जब एक 17 साल की लड़की उसके पास दीदी दीदी कहते हुए आई थी। फिर कहने लगी, आपको किसी से मिलवाना है। वो लड़की अपनी बहन से कई गुना ज्यादा हसीन थी। उसने भी स्कार्फ पहन रखा था, लेकिन स्कार्फ के अंदर से भी उसके लंबे घने बाल बाहर तक नजर आ रहे थे। मतलब उसके बालों की चुटिया उसकी कमर से भी नीचे थी। अपनी बहन से कई गुना ज्यादा हसीन थी। शाहवेज तो अपने होश खो बैठा था। बेखुदी से उसे देखे जा रहा था। चौंका तब जब वो लड़की उसी की छोटी भाभी से बात कर रही थी और उसकी छोटी बहन भी। तभी उसे पता चला कि उस लड़की का नाम इरहा है। कुछ सोचकर वो थोड़ा मुस्कुराया था और फिर उसने अपनी माँ को खास तौर पर उस लड़की को दिखाया। कहने लगा, ये कौन है? उसकी माँ कहने लगी, तुम्हारी भाभी की दूर की कजिन है। अच्छी लड़कियां हैं। बड़ी वाली की तो बस अभी चंद महीने पहले ही शादी हुई है। वो कहने लगा, आप मेरा रिश्ता उसकी छोटी बहन से मांग ले, बहुत प्यारी है। उसकी माँ कहने लगी, वो तो अभी शायद 12वीं क्लास में पढ़ती है। वो कहने लगा, तो क्या हुआ? मम्मा प्लीज, मुझे ये लड़की पसंद है, मुझे इसी से शादी करनी है। शाहवेज ने तो जैसे जिद पकड़ ली। उसकी छोटी भाभी ने भी आगे रिश्ते की बात कही। पहली बार जब उसकी माँ उन लोगों के घर रिश्ता लेकर गई तो उन्होंने ज्यादा एतराज नहीं किया था। बस ये कहा था कि वो मंगनी अभी कर लेंगे, लेकिन रुखसती कुछ देर बाद ही करेंगे, जब बच्ची की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। लेकिन शाहवेज की जिद थी कि वो मंगनी नहीं करेगा, निकाह करेगा। फैमिली उनकी अच्छी खासी इस्टेब्लिश थी, इसलिए किसी ने भी इनकार नहीं किया। निकाह पर जब पहली बार इरहा की बड़ी बहन जूबिया ने उसे देखा तो उसकी रंगत उड़कर रह गई। लेकिन निकाह का मौका था, कुछ कह नहीं सकती थी। कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी माँ कह रही थी कि बैठो तुम्हारा होने वाला बहनोई है, बस कुछ ही देर में निकाह शुरू हो जाएगा। वो उसी को देख रहा था। बार बार बदहवासी उस लड़की के चेहरे पर छा रही थी। अपनी माँ के इसरार पर ही वो शाहबीज के बराबर में बैठ गई। तभी सबके नज़रों से बचते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा था। वो बुरी तरह से चौंकी थी। कहने लगा, देखो, जो कुछ हमारे बीच हो चुका उसे भूल जाओ तो बेहतर है। अगर तुमने अपने घर वालों को कुछ भी बताकर मेरे इस रिश्ते में रुकावट डाली तो मैं भी तुम्हारे पति को बहुत कुछ बता सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। तुम्हारा नंबर अभी तक मेरे पास सेव है, तुम्हारी बातें अभी तक मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा डर गए। कहने लगा, निकाह कुछ देर में हो जाएगा, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते।
निकाह के बाद कुछ भी उल्टा सीधा करोगी तो तलाक तुम्हारी बहन को हो जाएगी, बदनामी बहुत हो जाएगी। लड़कों का क्या है, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे और भी लड़कियां मिल जाएंगी, जैसे तुम्हारे बाद मेरी और भी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं और थी भी, लेकिन जिंदगी तुम्हारी बहन ही की बर्बाद होगी। तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम्हारे पति को मैं सब कुछ बता दूंगा और दिखा भी दूंगा। जिस दिन हम लोग होटल में मिले थे, मैंने चुपचाप तुम्हारी तस्वीरें खींच ली थी। अपना नंबर दो तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। वो लड़की बुरी तरह से डर गई। ज़ुबिया कहने लगी, प्लीज़ शाहवेज़, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो कहने लगा, तुम पर डिपेंड करता है। तुम अगर चुप रहोगी तो मैं भी चुप रहूंगा। ज़ुबिया को ठीक ठाक डरा के वो चुप करवा चुका था। वो तो ज्यादा देर वहां रुकी भी नहीं। जैसे ही इरहा और शाहवेज़ का निकाह हुआ, उसने ना कोई रस्म की और ना ही कोई बातचीत और ना मजाक। खाना भी ठीक से नहीं खाया और अपने पति से कहने लगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर जाना चाहती है। वो पूछता रह गया कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो जा चुकी थी। इरहा दुल्हन बनी शाहवेज़ के बराबर में बैठी थी। हालांकि सिर्फ निकाह की बात हुई थी, लेकिन शाहवेज़ ने कहा कि उसे रुखसती अभी चाहिए। ये सुनकर दोनों घर की फैमिलीज परेशान हो गई। कहने लगे, इतनी जल्दी? हालांकि बात तो सिर्फ निकाह की हुई थी। हमारी बेटी तो अभी पढ़ना चाहती है। वो कहने लगा कि लेकिन मुझे अभी रुखसती चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐतराज़ होना चाहिए। जब निकाह हो गया तो रुखसती में क्या दिक्कत है? बाकी अगर आपकी बेटी को पढ़ने का शौक है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। खैर, जब लड़की वालों ने देखा कि शाहवेज़ तो टलने को तैयार ही नहीं है, अपनी फैमिली की भी नहीं सुन रहा, तो वो लोग भी थोड़ा घबरा गए कि कहीं बात इतनी खराब ना हो कि निकाह के 1 घंटे बाद ही उनकी बेटी को तलाक हो जाए। क्योंकि शाहवेज़ के तासुरात कुछ अजीब से थे और इरहा की जान निकली हुई थी। वो तो पहले ही रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी। उसकी माँ ने ये कहकर मनवाया था कि सिर्फ निकाह है, रुखसती हम 2-3 साल बाद ही करेंगे। और लड़का था कि जिद पकड़े बैठा था कि रुखसती लेकर ही जाऊंगा, वरना दूसरी सूरत में कोई भी इंतहाई कदम उठा लूंगा। हालांकि लड़के के माँ बाप उसे समझा समझा के थक गए थे कि शाहवेज़, तुम्हें हुआ क्या है, ये तुम क्या कह रहे हो? सब कुछ पहले से ही तय था, तो फिर ये सब? वो कहने लगा, मुझे अपनी बीवी अपने साथ लेकर जानी है। जब वो मेरी बीवी बन चुकी है तो फिर बात मेरी चलेगी, दूसरों की नहीं चलेगी। ना मैं आपकी सुनूंगा और ना ही अपने ससुराल वालों की। अगर इन्हें अपनी बेटी बसानी है तो अभी रुखसत करें, वरना दूसरी सूरत में मैं क्या कर सकता हूं? मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी थी कि सबकी इज्जत ही दांव पर लग गई थी, इसलिए रुखसती करनी पड़ी। इरहा के लिए ये सब कुछ बहुत हैरान करने वाला था। वो तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं थी। लड़की वालों ने ये तक बात रखी कि दहेज की अभी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। शाहवेज़ कहने लगा, मेरे कमरे में सब कुछ मौजूद है, बाकी का जो कुछ आपने देना होगा वो आपकी मर्जी है। दें या ना दें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। खैर, रात के 2 बज चुके थे, लेकिन वो अपनी बात पर अटल उसकी रुखसती करवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। उसने निकाह उसकी खूबसूरती की वजह से भी किया था, और दूसरी वजह, ज़ुबिया का मारा गया थप्पड़ वो भूला नहीं था। इसलिए चाहता था कि बदला उसकी बहन से लेगा। उसकी बहन तड़पेगी तो ज़ुबिया भी तड़पेगी। जैसे ही इरहा रुखसत होकर शाहवेज़ के घर पर आई तो उसकी भाभी ने उसे शाहवेज़ के कमरे में जाकर बिठा दिया। जैसे ही इरहा रुखसत होकर शाहवेज़ के घर पर आई तो उसकी भाभी ने उससे शाहवेज़ के कमरे में जाकर बैठा दिया। कमरा कुछ बिखरा हुआ था, तौलिया कहीं गिरा हुआ था, जो कपड़े वो बदल कर गया था वो भी इधर-उधर पड़े हुए थे, क्योंकि प्री प्लानिंग नहीं किया गया था। बस वहां जाकर ज़ुबिया का मारा हुआ उसे वो थप्पड़ दोबारा से अपने गाल पर महसूस होने लगा, इसलिए उसने जिद करके रुखसती ले ली। उसकी भाभी ने जल्दी से तौलिया उठाया, वॉशरूम में जाकर टांगा, उसके कपड़े उठाने लगी। कहने लगी, ये लड़का भी पता नहीं क्या है, इसका कोई तरीका ही ठीक नहीं। अचानक ही रुखसती का इतना हंगामा मचा दिया। क्या कुछ सोचा था हम लोगों ने कि सबसे छोटा देवर है, धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन अजीब अफरा तफरी डाली है इस लड़के ने कि समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जल्दी से उसकी भाभी ने कमरे की हालत को कुछ ठीक किया, उसके धोने वाले कपड़े लेकर बाहर चली गई। इरहा तो अभी तक बैठी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है।
अभी तो मियाँ बीवी के रिश्ते को भी ठीक से नहीं जानती थी। उसे तो यही था कि अभी 17 साल की है, 3 साल तक ही उसकी रुखसती होगी जब वो 20 साल की हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसका पति 1-2 दिन का भी सब्र नहीं करेगा। रात के 2 बजे उसे रुखसत करवाकर ही लेकर आया था और अभी रात के 2:30 बज रहे थे। ना कोई रस्में हुई, ना ही उसने अपनी शादी को इस तरह से एंजॉय किया जैसे करना चाहिए था। उसने तो सोचा भी नहीं था। उसने तो निकाह के इवेंट को भी ठीक से एंजॉय नहीं किया था। बस निकाह हुआ तो शावेज ने रुखसती की रट लगा दी। बड़ी मुश्किल से सबने खाना खाया था। उसकी तो बड़ी बहन जुबिया और बहनोई तक शामिल नहीं थे और ये सब तमाशा लग गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें और क्या ना करें। अभी वो यही सोच रही थी जब बाहर से शोर की आवाज उठी। इम्तियाज साहब अपने बेटे पर जोर से दहाड़े थे। ये क्या तमाशा लगाया है तुमने? भरी बिरादरी में हमें शर्मिंदा करके रख दिया शावेज। कहने लगा, मैंने क्या गलत किया है? क्या भागकर शादी की है? वहीं की है जहां आप लोग चाहते थे। उसकी मां कहने लगी, जी नहीं, रिश्ता तुम्हारी मर्जी पर हुआ है। तुम्हारी जिद थी कि इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने तो कहा था ये लड़की छोटी है, उसके घर वाले इतनी जल्दी रुखसती के लिए नहीं मानेंगे। शावेज कहने लगा, तो हो गई ना रुखसती, मान लिए ना उसके घर वाले, आ गई वो मेरे घर पे, बात खत्म हो गई। शावेज के बड़े भाई कहने लगे, बात खत्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। शादी इस तरह से होती है जैसे तुम्हारी हुई है। तुमने तो निकाह के इवेंट को भी बर्बाद करके रख दिया। ऐसी जिद बांधी कि वो लोग रुखसती करने पर मजबूर हो गए। अंदर बैठी लड़की इस वक्त इस बात पर परेशान होगी कि उसके साथ हुआ क्या है। ये क्या तमाशा लगाया तुमने? क्या कुछ नहीं अरमान थे हमारे? तुम सबसे छोटे थे। बहुत कुछ तुम्हारी शादी के हवाले से हमने सोच रखा था, लेकिन क्या किया तुमने? उसके बड़े भाई ने उसे डांटा था। वो कहने लगा, फैजान भाई प्लीज, जो होना था ना वो हो गया। उसके पापा कहने लगे, यही तो पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसी भी तुम पे कौन सी आफत आ गई थी कि तुम्हें रुखसती की आग लग गई? हालांकि ये पहले से तुम्हें पता था कि सिर्फ निकाह है। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा था तो हमें पहले बता देते, हम कम से कम इरहा के घरवालों के सामने शर्मिंदा तो ना होते। वो कहने लगा, बस दुल्हन बनी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मेरा दिल नहीं माना कि उसे अकेला छोड़कर रात गुजारूं। जो बात शावेज ने बताई थी उसके पापा नजरें चुरा के रह गए। बेटे की बेशर्मी पर अफसोस हुआ था। बाहर खड़ी उसकी भाभियां शर्म से कमरों में आ गई थीं और उसकी मां न तो आंखें फाड़े बेटे की बेशर्मी को सुन रही थी। कहने लगी, इम्तियाज, दफा करें इसे, ये शुरू से ही ढीठ है, बदतमीज है, बेहया है। इसे इतना भी एहसास नहीं कि कौन सी बात माँ बाप के सामने करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। इम्तियाज साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारे। कितनी बेबाकी से वो बेशर्मी कर रहा था। वो कहने लगा, तो आप लोगों को शर्म नहीं आती मुझसे ये पूछते हुए? जाहिर सी बात है, उसे रुखसत करवा के क्यों लाया हूं मैं? मेरे बड़े भाई रुखसत करवा के क्यों लाते हैं अपनी बीवियों को? उनकी शक्ल देखने के लिए तो नहीं लाए थे ना? शावेज को तो जैसे एहसास ही नहीं था कि वो क्या बोले जा रहा है। इम्तियाज साहब कहने लगे, बस अपना मुंह बंद रखो और जाओ, दफा हो जाओ अपने कमरे में। शावेज तो इसी बात के इंतजार में था। जब वो अपने कमरे में आया तो उसे अंदर आता देखकर जितनी नर्वस इरहा थी वही जानती थी। वो सिमट कर बैठी थी। बड़ी जोर से शावेज ने दरवाजा बंद किया था और फिर कुंडी लगाई थी। इरहा को लगा जैसे उसका बिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला हो। उसे लगा जैसे उसके गले और पेट में जैसे चुभन होने लगी हो। उस वक्त वो पूरी तरह से बुरी हालत में थी, बिल्कुल बेसुध। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। वैसे भी उसकी उम्र और शावेज की उम्र में करीब 7 साल का फर्क था। वो जुबिया से भी 2 साल बड़ा था। गुस्से में वो उसके पास आकर बेड पर जोर से धड़कते हुए बैठा था कि वो उछल के रह गई थी। फौरन से पीछे हटने लगी, फिर चोर नजरों से उसे देखने लगी। शावेज उसे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें? वक्त से पहले रुखसत होकर यहाँ मेरे सामने बैठना। ईरा को समझ नहीं आ रही थी कि जवाब क्या दे। वो तो बुरी तरह से कपकपा रही थी, क्योंकि सामने बैठा उसका पति उसे बड़े गुस्से से देख रहा था।
बड़े कड़े तेवरों से उससे बात कर रहा था। जरा भी नरमी और लचक नहीं थी उसके लहजे में। वो कुछ नहीं बोली तो शावेज ने उसकी कलाई पकड़ी थी। हाथ बर्फ के तरह ठंडे थे, कांप रहे थे। उसकी कैफियत को वो देखकर समझ चुका था, लेकिन जानबूझ के अनजान बनाने का नाटक कर रहा था। बोलो, चुप क्यों हो? वो सख्त लहजे से बोला था कि ईरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपना हाथ उससे छुड़वाने लगी। कलाई में पहनी कई सुर्ख चूड़ियां टूटी थीं, लेकिन उसके हाथ की गिरफ्त और भी मजबूत हुई थी। कहने लगा, ओहो, तो नखरे दिखाओगी तुम मुझे? लेकिन क्या है न जाने मन, मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे नखरे देखने का। ये कहकर उसने ईरा को सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया था। उसे खींचकर अपने ऊपर गिराया था और वो किसी कटी पतंग की तरह उसके कब्जे में फंसी रह गई। उसके कपकपाते होंठ देखकर वो पागल सा हुआ था। दुल्हन के रूप में वो वैसे भी कयामत ढा रही थी। उस पर खौफ, डर और बदहवासी के मिले-जुले तासुरात उसे और मदहोश बना रहे थे। वो शावेज के हिसार में कसमसा रही थी, लेकिन वो अगले ही लम्हे उसे अपने नीचे कर चुका था और खुद उसके ऊपर आ चुका था। अभी तक उसने जेवर पहने हुए थे। उसके जेवर भी उसने उतारने की जहमत नहीं की थी और उसके होठों को अपनी पकड़ में ले चुका था। ईरा तो सोच भी नहीं सकती थी कि शावेज ऐसी हरकत भी कर सकता है। ऐसा तो कोई नहीं करता। पहली रात पति बीवी को भरोसे में लेने की कोशिश करता है। पहले हल्की फुल्की बातें करता है, झिझक की दीवार गिराने की कोशिश करता है, फिर हाथ छूकर ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वो मानसिक तौर पर कुछ तैयार भी है या नहीं। आधी रात तो बातों में ही गुजर जाती। बीवी को रिश्ता सही मतलब में समझाने में ही वक्त गुजर जाता है, ताकि वो नर्वस ना हो, घबरा ना जाए। एक अनोखा सा रिश्ता होता है। दो अजनबी एक ही रात में इतने करीब हो जाते हैं कि दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। मुंह दिखाई का तोहफा दिया जाता है, प्यार मोहब्बत की बातें की जाती हैं, ताकि बीवी मानसिक तौर पर कुछ तैयार हो सके, सोच समझ सके। लेकिन शावेज ने तो इतनी भी मोहलत नहीं दी थी। उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले शिद्दतें बढ़ाने लगा। उसके जेवर उसने शिद्दतें जज्बात से उतारे थे। उसके हाथों में जरा सख्ती थी। वो प्लीज प्लीज कर रही थी कि शावेज आहिस्ता, मुझे दर्द हो रहा है। कानों की झुमके जब इसने बड़ी बेदर्दी से उतारने शुरू किए, क्योंकि जज्बात बेकाबू हो चुके थे, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जी चाह रहा था उसके अंदर समा जाए। अभी से दर्द हो रहा है मेरी जान को, पता भी है दर्द क्या होता है। दर्द तो अभी शुरू होगा, मगर जाने मन, दर्द में ही मज़ा है। वो इसका जेवर उतार चुका था। एसी में भी ईरा पसीने से डूबी थी। शावेज अपने और उसके ऊपर कंफर्टर ले चुका था। फिर ईरा रोए जा रही थी। वो तो इस रिश्ते से वाकिफ तक नहीं थी, और उस पर शावेज की शिद्दतें, वो उसे बकशने के मूड में नहीं था। सुबह के 7 बज चुके थे और वो हाथ जोड़कर उससे पनाह मांग रही थी, रो रही थी, बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बेड पर रखे चादर को खुद पर लपेटकर खड़ी होकर वॉशरूम जाने लगी, लेकिन वो फिर भी उसकी कलाई खींचकर अपने ऊपर गिरा चुका था। कहने लगा, किससे पूछ के नहाने जा रही हो? मैंने तो इजाज़त नहीं दी। वो रोने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी। कहने लगा, तुम मर जाओ, लेकिन मेरा तो दिल नहीं भरा। मैं शाम 5 बजे से पहले तुम्हें छोड़ने के मूड में नहीं हूं। ये सुनकर वो सिसकियों से रोई थी, हाथ जोड़े थे उसके सामने। कहने लगी, प्लीज प्लीज शावेज। लेकिन 7वीं बार जब शावेज ने अपनी मनमानी की तो वो मौके पर ही बेहोश हो चुकी थी। उसे यूं बेसुध और बेहोश देखकर शावेज के होश उड़े थे। सारी की सारी खुमारी उड़नछू हुई थी। वो एकदम से उठकर बैठा था। उसके गाल थपथपाने लगा। ईरा, ईरा, फॉर गॉड सेक उठो। वो सही मायनों में परेशान हुआ था। जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर बटन बंद करने लगा। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। पूरी चादर लाल हो चुकी थी और बिना कपड़े में वो बेहोश थी। वो किसी को बुला भी नहीं सकता था और उसके माँ बाप तो शायद उसे छोड़ते नहीं। उसने जल्दी से जग से पानी गिलास में डाला और छींटे इरा के मुंह पर मारने लगा, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रही थी। दिन चढ़ आया था। अब अगर वो उसे छुपकर हॉस्पिटल में लेकर जाता तो कोई ना कोई जाग रहा होता, वरना नौकर बता देते। बड़ी मुश्किल से उसने अलमारी खोलकर अपना ट्राउज़र टी शर्ट निकाला, क्योंकि वो तो सिर्फ दुल्हन के जोड़े में आई थी। बाकायदा शादी तो हुई नहीं थी कि उसके कपड़े अलमारी में होते, इसलिए उसे अपना ट्राउज़र शर्ट पहनाया था। उसे गोद में उठाकर सोफे पर लेटा दिया। जल्दी से बेड की चादर को लपेटकर अलमारी के निचले खाने में रखकर अलमारी बंद की। दूसरी चादर बिछाई।
लेकिन बेहद बदहवास था, क्योंकि एक ही रात में उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी और अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे डर था कहीं सोफे पर भी लाल निशान न पड़ जाए। अपने जज्बातों में इस कदर अंधा हो गया था कि बीवी के साथ हद से ज्यादा ही बढ़ चढ़ाकर पेश आ गया था। ये तक लिहाज नहीं किया कि 17 साल की है, नाजुक है, कमजोर सी लड़की है। अब सर पकड़े बैठा था कि करें तो क्या करें। खैर, कमरा खोल के बाहर गया। नौकरानी किचन में थी, उसकी माँ भी उठ चुकी थी। सुबह सुबह शावेज को कमरे से बाहर देखकर कहने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? फिर बेटे के चेहरे की हालत देखकर वो थोड़ी घबराई हुई थी। कहने लगी, क्या बात है शावेज? उनका ये कहना था कि शावेज ने माँ का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। कहने लगा, पता नहीं इसे क्या हो गया, अम्मी ये बेहोश हो गई है। ये सुनकर और देखकर उसकी गर्दन पर चेहरे पर अपने बेटे की शिद्दतों के निशान देखकर उनका जी चाहा कि एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दें। जरा लिहाज नहीं था उसे। उन्होंने इरहा को होश में लाने के लिए उसे हिलाया डुलाया, फिर डांटने लगी। कहने लगी, शावेज ये क्या किया है तुमने इसके साथ? तुम जानते थे ना वो कितने साल की है? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। ये कहकर उन्होंने जल्दी से नौकर को बुलवाया। कहा कि ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। शावेज ने खुद ही उसे गोद में उठा लिया, गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया, अपनी माँ के साथ उसे हॉस्पिटल ले गया। जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था और उसे लेबर में ले जाया गया। उसकी माँ उसे ही घूर घूर के देख रही थी। जब कुछ देर बाद ही लेडी डॉक्टर ने कहा कि ये क्या हुआ इसके साथ? क्या किसी ने रेप किया है? इसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ है। ये सुनकर शावेज की माँ ने उसे यूं देखा था जैसे नज़रों से ही मार डालेंगी, और वो शर्मिंदा सा नज़र चुरा गया था। वो कहने लगी, इसका पीटीवी है, रात को ही शादी हुई है इसकी, इससे पूछें जो पूछना है। ये सुनना था कि लेडी डॉक्टर ने बड़े गुस्से से शावेज की तरफ देखा और वो नज़रें उठाने के काबिल नहीं रहा था। जो कुछ हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, आप इंसान हैं या जानवर? आपको पता है आपकी बीवी इस वक्त मौत और जिंदगी के दोराहे पर खड़ी हो चुकी है। जल्दी से ब्लड का अरेंज करे वरना वो मर जाएगी। ये सुनकर शावेज की जान निकली थी। फटाफट से अपने दोस्तों को फ़ोन करने लगा कि उसे ब्लड अर्जेंट चाहिए। फिर अपने ब्लड का भी सैंपल दिया। इत्तेफाक था कि इसका ब्लड ग्रुप और इरहा का ब्लड ग्रुप एक था। उसने डॉक्टर से कहा कि आप फ़ौरन से मेरा ब्लड दे दें, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगी, रात को एहसास नहीं था? आपने लड़की की उम्र देखी है? वो सिर्फ 17 साल की है। अभी तक उसे होश नहीं आ रहा। पता नहीं क्या किया आपने रात भर कि वो बेहोशी के हालत में भी चिल्ला रही है, बार बार कह रही है कि मुझे हाथ मत लगाओ, बस कर दो, मैं मर जाऊंगी। क्या बीवी सिर्फ एक रात के लिए मुयस्सर हुई थी? दोबारा बीवी के साथ मौका नहीं मिलना था? शावेज नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। खैर, जल्दी से उसका ब्लड उसे फौरन से लगाया गया। एक बेड पर वो लेटा था, दूसरे पर इरहा अभी भी हाय हाय कर रही थी। बेहोशी में भी ये कह रही थी कि शावेज प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों के किनारे से आंसू गिर रहे थे, उसका तकिया भिगो रहे थे। वो बेहोशी में भी यूं चिल्ला रही थी जैसे रात को सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वो अपनी मनमानियों में उसकी सुनी ही कब रहा था। लड़कपन से शादी का जो जुनून सवार होना शुरू हुआ था, एक ही रात में उस पर निकाल रहा था। फिर जुबिया का थप्पड़ याद आ गया तो गुस्सा और बढ़ गया। कसूरवार वो भी नहीं थी, गलत वो था। शादी का मतलब बेशर्मी और बेगैरती नहीं होता जो वो कर रहा था, और उसी की सज़ा उसने उसकी बहन को दी जो बिल्कुल बेकसूर थी। कसूर जुबिया का भी नहीं था। उस वक्त उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। सर पर सवार जुनून उतर चुका था और वो लड़की अभी भी बेजान वजूद के साथ लेटी हुई थी जो उसके जुनून का निशाना बनी थी। कोई गैर तो नहीं, उसी की बीवी थी। एक तो ज़बरदस्ती रुखसती करवा के लाया और अब उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। उसकी माँ तो उसके माँ बाप को फ़ोन करने लगी थी, लेकिन उसने हाथ जोड़ के मिन्नत की थी कि अम्मी प्लीज़ किसी को कुछ मत बताइएगा। वो कहने लगी, क्यों ना बताऊं, ताकि तुम जानवर बनकर उनकी बेटी को मार डालो। खैर, एक खून की बोतल वो दे चुका था। जब लेडी डॉक्टर ने आकर उसकी ड्रिप उतारनी चाही, वो कहने लगा, क्या हुआ, क्या ब्लड की ज़रूरत ख़त्म हो गई? वो कहने लगी, नहीं, लेकिन अब आप और ब्लड नहीं दे सकते, यह आपके लिए नुकसानदेह है। वो कहने लगा, मेरी परवाह मत करें प्लीज़, आप उसे बचा लें, उसे जितना ब्लड चाहिए आप उसे लगा रहने दें। वो कहने लगी, यह आपके लिए ठीक नहीं है। वो कहने लगा, मेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे ये नहीं सुनना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नर्स कमरे से बाहर जा चुकी थी। उसने ड्रिप को कुछ तेज़ किया था ताकि इरहा की जान बच सके। अब उसे चक्कर से आने लगे थे।
तभी तेज कदमों से लेडी डॉक्टर अंदर आई। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे कहा है ना, इससे ज़्यादा ब्लड आप नहीं दे सकते। वो कहने लगा, आप मेरी फिक्र छोड़ दें, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। रात भर में थक तो वो भी बहुत गया था, लेकिन अंदर वीकनेस भी महसूस हो रही थी। लेकिन बस दिमाग पर छाया जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जो किसी जमाने में गैर इखलाकी फिल्में देखकर भर चुका था। समझता था कि औरत शायद इसीलिए बनी हुई है कि उसके साथ जो मर्जी करते चले जाओ, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो इंसान है और इंसान ही होती है। जब तक इसका दोस्त ना आ गया, वो उसे इतना खून दे चुका था कि वो खतरे से बाहर थी। बाकी का ब्लड उसके दोस्त ने दिया। वजह पूछने लगा तो कहने लगा, बस ऐसे, मेरी बीवी सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए चोट आ गई। जैसे ही इसका दोस्त ब्लड देकर चला गया तो कुछ ही कदम चला था कि बड़ी जोर का चक्कर खाकर गिरा था। ये देखकर माँ का दिल तड़प उठा। जल्दी से उसको पकड़कर उठाने लगी। कुछ नौजवान वहां मौजूद थे जो उसे कुर्सी पर बिठा चुके थे। जल्दी से उसे जूस पिलाया। माँ का गुस्सा तो खत्म हो चुका था, उन्हें अपने बेटे की पड़ गई थी। लेडी डॉक्टर ने कुछ ताकत के इंजेक्शन लगा दिए और अच्छी खुराक खाने का सलाह दिया। कुछ तबीयत उसकी संभल गई थी, लेकिन इरहा को दोपहर को जाकर होश आया था और उसके कमरे में इस वक्त उसकी सास और शावेज ही उसे अपने सामने नजर आए थे। शावेज को देखकर वो बुरी तरह से डर गई थी। हाथ में अभी भी ड्रिप लगी हुई थी। वो फौरन से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। उसकी सास उसके पास आई। कहने लगी कि बेटा लेटी रहो। कहने लगी, नहीं, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, प्लीज़ आंटी, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। ये कहते हुए वो फूट फूट के रोने लगी। उसकी सास उसे चुप करवाने लगी। कहने लगी, हाँ हाँ, मैं तुम्हें भेज दूंगी। लेकिन वो रोए जा रही थी। नहीं, आप अभी बुलाएं, अभी मेरी दीदी को बुलाएं, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। शावियस को देख के यूं डर रही थी कि जैसे पता नहीं वो कोई भूत है या उसे खा जाएगा। जैसे ही शावेज सोफे से उठकर उसके पास आया, वह फौरन से अपनी सास के साथ लिपट गई। प्लीज़ आंटी, प्लीज़, इन्हें कहीं यहाँ से चले जाएं। वो जहनी तौर पर अपसेट हो चुकी थी। उसकी माँ ने कहा, शावेज जाओ, कमरे से बाहर जाओ, अब नहीं आना। वो फौरन कमरे से बाहर जा चुका था। अपने आप पर गुस्सा आने लगा था कि क्या कर बैठा था वो। अंदर से इरहा के रोने की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। उसकी सास बार बार उसे समझा रही थी, बेटा भी घर चलो, 3-4 दिन बाद चली जाना, देखो एकदम से तो ये सब ठीक नहीं लगता ना। लेकिन वो एक ही बात कह रही थी, नहीं, मुझे अपने घर जाना है। कहने लगी, मैं तुम्हें अपने कमरे में रखूंगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन वो रोए जा रही थी। एक ही जिद थी कि उसे अपनी अम्मी के पास जाना है। मजबूरन फ़ायज़ा बेगम ने इरहा की माँ को फ़ोन किया। दोनों फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंच गईं। अपनी माँ के साथ लग के वो रोए जा रही थी। लेडी डॉक्टर ने सारी बात बता दी थी। ये सुनकर वो लोग इरहा को लेकर अपने घर चले गए। शाहवेज बहुत शर्मिंदा था। उसके माँ बाप, भाई भाभी उसी को बुरा भला कह रहे थे कि उसने अच्छा नहीं किया। ये तो वो भी जान गया था कि उसने अच्छा नहीं किया। उसे तो लगा था कि चंद रोज़ बाद माफ़ी मांगकर इरहा को वापस ले आएगा, लेकिन चंद रोज़ बाद उसके पास तलाक का लेटर अदालत की तरफ से पहुंच गया था। जब घरवालों ने देखा तो कहने लगे, देख लिया तुमने अपनी जल्दबाजी और जज्बातीपन का नतीजा। वो कहने लगा, मैं उससे माफ़ी मांग लूंगा अम्मी, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसकी माँ कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बेटी तुम्हारे साथ भेजेंगे? उनकी जगह मैं भी होती तो यही करती। कभी भी तुम जैसे शख्स के साथ अपनी बेटी को दोबारा नहीं भेजती। पहली बार वो फूट फूट के रोया था। हाथ जोड़कर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी थी कि उससे गलती हो गई, खुदा के लिए उसके साथ चलें और इरहा को वापस लेकर आएं। लेकिन उसके माँ बाप तो बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। शावेज अपने माँ बाप के साथ उनके घर पर पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। कहने लगे, हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो हमने अपनी इज्जत के बारे में सोचा, बेटी के बारे में नहीं सोचा। अपनी इज्जत के खातिर आपके इस जानवर जैसे बेटे से अपनी बेटी की रुखसती करवा दी। हमें पता होता तो हम उसी वक्त तलाक लेते, वही सही था। उसके माँ बाप भी रोए जा रहे थे, बेहद परेशान थे, और जुबिया बड़ी नफरत से उसे देख रही थी। कह रही थी, पापा, हम इरहा को कभी भी इस शख्स के साथ नहीं भेजेंगे। शायद जुबिया को ये लग रहा था कि उसने बदले के तौर पर इरहा को इस हाल तक पहुंचाया है। अगर वो ऐसा समझ रही थी तो इतना गलत भी नहीं समझ रही थी। शाहवेज ने सबके सामने हाथ जोड़े थे। कहने लगा, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा, मैं अपनी हर गलती सुधार लूंगा, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। उसके माँ बाप कहने लगे, ये गलती है? क्या तुम्हें लगता है इस गलती की माफ़ी होनी चाहिए? उसके घरवालों ने उसकी एक नहीं सुनी। वो मायूस होकर वापस आ गया। वो कई बार माफ़ी मांगने गया था।
कह रहा था कि जब तक आप लोग माफ़ नहीं करेंगे मैं आना बंद नहीं करूँगा। एक बार उसकी माँ ने तंग आकर कहा कि इरहा तुम्हारे नाम से डरती है, मेरी बच्ची ज़हनी तौर पर पागल हो गई है। तुम आते हो तो कमरा बंद करके लॉक करके कोने में छुप जाती है। जब तक उसे ये पता होता है कि तुम घर पर हो वो कमरे से बाहर नहीं निकलती, खाती पीती नहीं है। तुमने एक रात में मेरी बच्ची को पागल कर दिया। कैसे मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं जो तुम्हारे नाम से भी डरती है। वो खुद भी रो रहा था, हाथ जोड़ के कह रहा था, बस एक बार और मेरी इरहा से बात करवा दे, मैं उसे मना लूंगा, मैं उससे माफ़ी मांग लूंगा। एहसास हो रहा था कि उसे किस तरह से बीवी के साथ ट्रीट करना चाहिए था और उसने क्या किया था। सोचने का मौका तक तो नहीं दिया था उसे। उसके सामने मियाँ बीवी के रिश्ते को जिस तरह से उसने दिखाया था, कोई भी लड़की होती उसका यही रिएक्शन होता। उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे देती हूँ, अगर वो मान गई तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। वो उसे इरहा के कमरे के बाहर लेके गई, दरवाजे पर दस्तक दी, कहने लगी, बेटा वो जा चुका है, तुम्हारे कमरे में नहीं आएगा। तभी दरवाज़ा खुला था, आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही इरहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही शाहवेज़ को देख के वो डर के चीखे मारने लगी। वो उसके पास आ गया, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन वो डर रही थी, चिल्ला रही थी कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे मार डालोगे। वो कहने लगा, इरहा प्लीज़, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, खुद भी रोने लगा। इस बार इरहा चुप हुई थी, फूट फूट के घुटनों के बल बैठ के वो रो रहा था, उसके सामने हाथ जोड़े हुए था। कहने लगा, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें वक्त चाहिए, मैं तुम्हें वक्त देने को तैयार हूँ। तुम आगे पढ़ना चाहती हो, तुम पढ़ लो, यहाँ रहना चाहती हो, तुम रह लो। खुदा के लिए तलाक मत मांगो, मैं तुम्हारी खातिर अपने आप को बदल डालूंगा। इरहा की माँ को भी यही ठीक लगा, वो चुपचाप उसे देख रही थी। आंसू बह रहे थे, वो भी हाथ जोड़े रोए जा रहा था। फिर वहाँ रुका नहीं, चला गया। 3 साल में इरहा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब बाकायदा से रुखसत होकर दोबारा से शाहवेज़ के कमरे में बैठी थी। लेकिन फिर से वही रात याद आने लगी। लेकिन जब वो कमरे में आया तो बहुत शर्मिंदा था। उसके सामने बैठकर हाथ जोड़कर दोबारा से माफ़ी मांगी थी। 3 सालों में उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या गलती की, अपने रब से भी रो रो के माफ़ी मांगी थी। ये समझ में आ गया था कि जज्बात जब तंग करें तो नमाज का सहारा लेना चाहिए, जुनून सवार नहीं करना चाहिए। वो नमाज का पाबंद हो चुका था, हुलिया भी बदल चुका था। बड़े प्यार से और मोहब्बत से उसने दोबारा से इरहा से इस रिश्ते की शुरुआत की थी और उसका खौफ भी दूर किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।